हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में इस समय एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आ रहा है, तो कोई नेता कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस में आ रहा है, जिसके बाद अब ऐसे विधायकों पर राजनीतिक दल विधानसभा की ओर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष को 2 बार पत्र लिख चुकी है। अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किरण चौधरी पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष ने सूर्या समाचार को दी। श्रीमती किरण चौधरी के मामले में जो आपने कहा, 2 बार कांग्रेस की ओर से, एक बार पहली बार नोटिस दिया गया जो कि नियमों के अनुसार नहीं था, फिर दूसरी बार पिटीशन डाली गई और वो भी नियमों के मुताबिक नहीं थी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं, जो ये सब कानूनी पेचीदगियाँ या कानूनी जानकारी जिनको है, उसके बावजूद यदि कोई कमी रहती है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता क्या है, उनके मन में क्या है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जब तक हमारे पास लीगली जो पिटीशन है वो ठीक पिटीशन नहीं आती, तब तक हम उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते। जो पिटीशन श्रीमती किरण चौधरी के खिलाफ 2 विधायकों आफ्ताब अहमद जी और श्री बीबी बत्रा जी के बाद दी गई थी, वो लीगली एग्जामिन करने के पश्चात ये पाया गया कि वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वहीं जेजेपी के भी 2 विधायकों पर कार्रवाई की मांग विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई है। इस मामले को लेकर विधानसभा की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, सुनिए। लीगली एग्जामिन करने के पश्चात उन दोनों माननीय विधायकों को 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए हमने उनको पत्र लिखा है। साथ में जो कंप्लेंट आई है उसकी कॉपी भी हमने उनको भेजी है कि वो ये बताएं कि ये इसके बारे में उनका क्या कहना है। अब 4 सप्ताह के अंदर उनका जवाब आएगा तो उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ साथ हमने जो जेजेपी विधायक दल के नेता हैं उनको भी पत्र लिखा है कि वो भी स्पष्टीकरण या जानकारी दें कि भी जो ये पिटीशन डाली गई है क्या वो उससे सहमत हैं या नहीं है, या उनकी जो पार्टी है उससे सहमत है या नहीं है। क्योंकि ये पिटीशन पार्टी की तरफ से नहीं, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की ओर से डाली गई है। अगर पार्टी की तरफ से डाली होती तो वो उनसे पूछ करके ही आती, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा डाली गई है। तो हमने उन जननायक जनता पार्टी के नेताओं से भी उसके बारे में ये स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ये जो पिटीशन डाली गई है वो उनकी जानकारी है या नहीं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से साफ किया गया है कि दल बदल कानून के तहत ही कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी पार्टी और सदस्य किसी के खिलाफ शिकायत दे सकता है, लेकिन उसकी स्टडी के बाद ही विधानसभा की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस की ओर से लगाई गई 2 बार की शिकायत में कमी सामने आई, तो वहीं जेजेपी के 2 विधायकों की याचिका पर जेजेपी से भी जवाब मांगा गया है। रवि चंदेल, सूर्या समाचार।